मैं शमशेर खान, सहचारी गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चोमू। आज अपन पढ़ेंगे नया चैप्टर है समघात रैखिक अवकल समीकरण। तो अवकल समीकरण x की पावर n d की पावर n y अपॉन dx की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस वन dn माइनस वन y अपॉन dx की पावर n माइनस वन प्लस डैश 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 प्लस an y इजकल टू क्यू एक्स, जहाँ a1 a2 डैश 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 an अचर है तथा क्यू एक्स x का कोई फलन है। तो इस रूप के अवकल समीकरण को समघात रैखिक अवकल समीकरण कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। अब इसे हल करने की विधि। तो सबसे पहले तो अपने को ये देखना है कि क्या अवकल समीकरण रैखिक अवकल समीकरण है, समघात रैखिक अवकल समीकरण है। तो समघात रैखिक अवकल समीकरण है तो इसे हल करने के लिए विधि की चर्चा करते हैं। तो समघात रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि क्या है? पहले समघात रैखिक अवकल समीकरण को अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करते हैं। अब अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करने की विधि, इसे परिवर्तित करने के लिए z इज इक्वल टू log x या x इजकल टू e की पावर z लेते हैं। माना z इजकल टू log x या x इजकल टू e की पावर z। इससे अपने को dy अपॉन dx और d स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इनके बाहर परिवर्तित मान मिलेंगे। और अवकलज अपने को z या क्या है, स्वतंत्र चर को परिवर्तित करके अपन इसे अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित कर देते हैं। तो समझ लो पहले dy अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dy अपॉन डी जेड बाई डी एक्स लिख सकते हैं। और डी जेड बाई डी एक्स का मान क्या होगा? z का अवकलन करने पे 1 अपॉन एक्स, तो इसे लिख देते हैं 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी जेड। तो इससे अपने को प्राप्त हो जाता है एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स इजकल टू डी वाई बाई डी जेड, या इसे कैपिटल डी वाई लिख देते हैं। कैपिटल डी का मान क्या है? डी बाई डी जेड। यहाँ अपन साइड में लिखा है मैंने कैपिटल डी इजकल टू डी बाई डी जेड। अब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको अपन लिख देते हैं डी बाई डी एक्स कोष्टक में 1 अपॉन एक्स डी वाई बाई डी जेड। डी वाई बाई डी एक्स का मान लिख देते हैं। इसे अवकलित करते हैं तो अपने को प्राप्त होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस 1 अपॉन एक्स डी बाई डी एक्स डी वाई बाई डी जेड। अगले स्टेप में -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस 1 अपॉन एक्स डी बाई डी जेड डी वाई बाई डी जेड बाई डी एक्स। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो अपने को अगला स्टेप प्राप्त होता है -1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी जेड प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, या इसे अपन लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कोष्टक में डी स्क्वायर वाई बाई डी जेड स्क्वायर माइनस डी वाई बाई डी जेड। और डी बाई डी जेड को अपन कैपिटल डी लिखते हैं तो इसे अगले स्टेप में लिख सकते हैं 1 अपॉन डी, अब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर कोष्टक में कैपिटल डी स्क्वायर माइनस कैपिटल डी कोष्टक के बाहर वाई। और इसे और परिवर्तित करके लिखें तो अपने को प्राप्त होता है एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू डी माइनस वन वाई। और इसी प्रकार डी एक्स क्यूब डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं डी माइनस वन डी माइनस टू वाई डैश 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 डी एन डी की पावर एन वाई डी एक्स की पावर एन को क्या लिख सकते हैं डी इंटू डी माइनस वन डी इंटू डी माइनस टू डी इंटू एन माइनस डी इंटू डी माइनस वन डी माइनस टू डैश 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 डी माइनस एन माइनस वन वाई। ये अपन इसे परिवर्तित करके इन सभी टर्म्स को लिख सकते हैं। तो अपन जब भी कोई क्वेश्चन सोल्व करेंगे, क्वेश्चन हल करेंगे, तो ये सारी प्रक्रिया अपने को वहाँ नहीं करनी है। वहाँ केवल अपने को ये लिखना है कि माना z इजकल टू
पहले तो अपने को देखना है कि ये समघात अवकल समीकरण है। यदि ये समघात अवकल समीकरण, समघात रैखिक अवकल समीकरण है तो अपन सीधा लिखेंगे जेड, माना जेड इजिकल टू log x या x इजिकल टू e⁻z, और ये लिख करके सीधा परिवर्तित रूप लिख देंगे। क्या लिखेंगे? x dy बाई डी एक्स को तो कैपिटल डी वाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को डी कैपिटल डी इंटू डी माइनस वन वाई, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब को कैपिटल डी डी माइनस वन डी माइनस टू वाई। तो इस प्रकार केवल अपने को इस समघात रैखिक अवकल समीकरण को हल करने के लिए और इसे अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करने के लिए अपने को मात्र ये लिखना है कि माना z इजिकल टू log x या x इजिकल टू e⁻z, ये लिख करके और फिर सीधा परिवर्तित रूप लिख देना है कि x dy बाई डी एक्स को x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब डी क्यूब वाई बाई अपॉन डी एक्स क्यूब, इनको कैपिटल डी के टर्म्स में सीधा लिख देते हैं। तो इस प्रकार समघात अवकल समीकरण z तथा y में एक अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण, अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण के रूप में परिवर्तित हो जाती है तथा इस अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण को हल करने की विधि से हम हल करके उसमें z का मान रखने पर अभीष्ट हल प्राप्त हो जाता है। अब इसके एक आध क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रश्न है प्रश्न है हल कीजिए एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 log x। तो इसे हल करने के लिए वही विधि शुरू करते हैं। इसे अचर गुणांक वाले रैखिक अवकल समीकरण में परिवर्तित करते हैं और ये परिवर्तन करने के लिए z को अपन क्या मान लेते हैं? log x, और z को log x मानेंगे तो x इजकल टू क्या हो जाएगा? e⁻z। तो सीधा अपन लिख देंगे x dy बाई डी एक्स इजकल टू कैपिटल डी वाई, एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई वन डी एक्स स्क्वायर इजकल टू डी इंटू डी माइनस वन वाई, जहाँ डी कैपिटल डी इजकल टू डी बाई डी जेड। ये सारे ये मान अपन दिए हुए अवकल समीकरण में लिखेंगे तो दिया अवकल समीकरण क्या परिवर्तित हो जाएगा? कैपिटल डी में जहाँ भी डी बोलूँ इसका मतलब अब कैपिटल डी है, तो डी इंटू डी माइनस वन माइनस डी प्लस वन वाई इजकल टू 2z, या डी माइनस वन का स्क्वायर वाई इजकल टू 2z। तो ये अचर गुणांक की रैखिक अवकल समीकरण हो गई, किसमें? z और y या y और z में, जहाँ y आश्रित चर है और z स्वतंत्र चर है। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले सहायक समीकरण m-1 का होल स्क्वायर इजकल टू 0, देन m इजकल टू 1 1। m का मान 1 1, दो मान है और दोनों ही समान है, इसलिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने की जो विधियाँ अपन ने पढ़ी उसे CF इजकल टू C1 प्लस C2z कोष्ठक के बाद e⁻z। अब अपन इसका PI निकालते हैं। PI इजकल टू 1 अपॉन डी माइनस वन का होल स्क्वायर 2z, या इसे लिख दें 1 अपॉन 1 माइनस डी का होल स्क्वायर 2z, क्योंकि इसका प्रसार करना है। पहला पद अपने को 1 चाहिए, इक्वल टू 1 माइनस डी की पावर माइनस 2z। अब 1 माइनस डी की पावर माइनस 2 का प्रसार करेंगे तो अपने को प्राप्त होगा, कोष्ठक के बाहर 2 है, कोष्ठक के अंदर इसका प्रसार लिखें तो 1 प्लस 2d प्लस डैश 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 बाहर z। अब मैंने 1 प्लस 2d तक ही प्रसार क्यों लिखा है? क्योंकि z की पावर देखनी है। यदि z की पावर 1 है तो d की पावर 1 तक प्रसार अपने काम में आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि डी स्क्वायर होगा तो इसका 2 बार अवकलन होगा, तो एक बार तो अवकलन इसका 1 आ जाएगा, दूसरे में 0 आ जाएगा। तो अपन ने एक ध्यान रखना है कि z की पावर जितनी है उतनी पावर तक का ही इसे प्रसार करते हैं, और z को अंदर लाते हैं तो इसे सिंप्लीफाई करके लिखें तो 2z प्लस 4 आ जाएगा। अतः अभीष्ट हल y इजकल टू CF प्लस PI इज इक्वल टू C1 प्लस C1 प्लस C2z कोष्ठक के बाहर e⁻z प्लस 2z प्लस 4। और आगे अब क्या करेंगे? z का मान रख देंगे, मतलब
वाई जेड की अचर गुणांक वाले अवकल समीकरण को अपने हल कर लिया। हल करने के बाद अपन क्या करेंगे, वापस जेड का मान रख देंगे। तो अपना अभिष्ट हल क्या हो जाएगा, C1 + C2 log x कोष्ठक के बाहर x प्लस 2 कोष्ठक में log x + 2, ये अपना अभिष्ट हल हो गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, हल कीजिए। x² d²y/dx² प्लस 3x dy/dx प्लस y = 1/1 - x²। अब ये स्पष्ट रूप से समघात रेखिक अवकल समीकरण है। समघात रेखिक अवकल समीकरण है तो इसे हल करने की विधियां क्या है, विधि क्या है कि इसमें सीधा z = log x पुट कर देते हैं। ये पुट करने पर अपने अवकल समीकरण परिवर्तित हो जाएगी y और z में, और नया समीकरण प्राप्त हो जाएगा d × d-1 प्लस 3d प्लस 1 कोष्ठक के बाहर y = 1/1 - e⁻z का होल स्क्वायर। या इसे शॉर्ट और थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो d² + 2d + 1 y = 1/1 - e⁻z² तो ये अपनी हो गई अचर गुणांक वाली रेखिक अवकल समीकरण। इसे हल करने के लिए सबसे पहले सहायक समीकरण m² + 2m + 1 = 0, इसे हल सोल्व करेंगे तो m = -1 तो अपना कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हो जाएगा C1 + C2z कोष्ठक के बाद e⁻z। अब अपन निकालेंगे पर्टिकुलर इंटीग्रल, समाकल गुणांक, समाकल गुणांक नहीं, विशिष्ट समाकलन, पर्टिकुलर इंटीग्रल = 1/d + 1 का होल स्क्वायर × 1 - e⁻z -2। अब अपन क्या करेंगे, अब यहाँ तक तो अपनी विधि इस चैप्टर की विधि थी वो तक पहुँच गए। उसके बाद सहायक समीकरण निकाला, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकाला, पीआई निकाला, पीआई निकाल रहे हैं तो पीआई निकाल रहे हैं, इसका मतलब अपन पिछले चैप्टर की विधियाँ काम में लेंगे। ये इस क्वेश्चन को आप विशेष रूप से ध्यान रखना, इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से ध्यान करना है कि अपन पीआई निकाल रहे हैं तो 1/d + 1 का होल स्क्वायर आ रहा है। तो अपन क्या करेंगे, 1/d + 1 और 1/d + 1 दो जगह कर देंगे d + 1 का होल स्क्वायर को, और फिर सॉल्व करेंगे। तो ये स्टेप आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया है। कुछ क्वेश्चन अपने को क्या है अवकल समीकरण में तो कुछ प्रैक्टिस करोगे तो जब प्रैक्टिस किया हुआ क्वेश्चन आएगा अपने आप याद आ जाएगा कि अपने को इसमें कौन सी विधि लगानी है। तो अपने पास ये है 1/d + 1 1/d + 1 1 - e⁻z -2। यहाँ अपने इसकी जो पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने की जो जनरल विधि थी, शुरुआत जो में अपन ने डिस्कस की थी वही करना है। तो 1/d + α वाली विधि या d - α वाली विधि यहाँ काम में लेनी है। तो यहाँ काम में लेंगे तो 1/d + 1 बाहर रह गया, कोष्ठक के अंदर e⁻z समाकलन e⁻z कोष्ठक में 1 - e⁻z² dz। ठीक है, अब इसका अगर समाकलन करेंगे तो अपने पास आ जाएगा 1/d + 1 तो बाहर रहेगा, e⁻z 1 - e⁻z⁻1। ये अपने पास ये अपना नया समाकलन। इस जो समाकलन किया, समाकलन आप लोगों को आते होंगे, नहीं आते तो आपको आने चाहिए, आप प्रैक्टिस करो। तो ये जो समाकलन करेंगे तो अपना स्टेप मिल जाएगा। अब नया स्टेप, अगला स्टेप हो जाएगा 1/d + 1 बाहर पड़ा था, समाकलन के बाद अपने को मिला e⁻z गुणा में था, अंदर समाकलन करेंगे तो इस समाकलन का मान होगा 1 - e⁻z⁻1। तो अब फिर वही जनरल विधि लगाएंगे 1/d - α वाली जो शुरू में अपन ने पढ़ी थी, उसके अनुसार e⁻z समाकलन e⁻z अपॉन 1 - e⁻z dz, या e⁻z समाकलन 1/1 - e⁻z dz, और इसका समाकलन क्या हो जाएगा, e⁻z बाहर रहेगा, और इसका समाकलन करने के लिए अपन क्या करेंगे, e⁻z को कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेंगे तो e⁻z अपॉन e⁻z -1 हो जाएगा। तो e⁻z
अगर अपन कॉमन लेंगे तो ई की पावर माइनस जेड -1 और ऊपर ई की पावर माइनस जेड। तो ये जो अपन कर रहे हैं ई की पावर माइनस जेड को कॉमन लेके समाकलन ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये अपनी सुविधा के लिए है कि भाई अपन समाकलन कैसे कर पाए। तो यदि अपन ये परिवर्तन कर लिया तो अपना समाकलन इजीली हो जाएगा। और समाकलन क्या होगा, ई की पावर माइनस जेड आई और माइनस आएगा, उसको बाहर लिख दिया, तो माइनस ई की पावर माइनस जेड log x कोष्टक में ई की पावर माइनस जेड 1 माइनस 1। तो अपना हल क्या हो जाएगा, y इजकल टू सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई, सी एफ प्लस पी आई। और सी एफ क्या है, C1 प्लस C2 log x। अपन क्या करते हैं, मान भी साथ ही रख देते हैं, y इजकल टू C1 प्लस C2 log x बाहर 1/x, ई की पावर माइनस जेड को 1/x लिखेंगे, प्लस 1/x log x अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इस प्रकार ये अपनी चैप्टर की शुरुआत है। इसमें अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोग बाकी के सारी ट्राई करोगे, ज़्यादा नहीं तो आप कम से कम शॉर्ट क्वेश्चन ट्राई करो एक से। और सुविधा के लिए बताऊं, कम से कम 2 राइटर की किताब लिया हो, अपनी किताबें ज़्यादा महंगी नहीं, जब मिलोगी मेरे पास होगी मैं दूँगा, लाइब्रेरी से ले लेना। इससे क्या है कि जो शॉर्ट दो किताब के यदि आपने शॉर्ट क्वेश्चन ट्राई कर लिए तो ये मानो कि आपकी अवकल समीकरण 80% कवर हो गई। धन्यवाद।